मोदी जी के साथ जो लोग कुशीनगर लेफ्ट साइड में हाथ उठाए, ठीक है। डॉक्टर सीताराम राजपूत, वीरांगना अवंतीबाई लोधी महासभा बरेली के साथ साथियों, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी साथियों से अनुरोध है दूसरे हैं आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे श्री लतेश बिधूड़ी साहब, वो भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज शामिल होने आए हैं। तीसरे हैं स्वर्गीय शाकिर अली साहब, पूर्व मंत्री, पत्थर देवा के सुपुत्र परवेज आलम साहब अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री परवेज आलम साहब, पत्थर देवा। श्री अगले, शांति रहिए, अगले नेता का नाम मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री इलियास अंसारी साहब, कुशीनगर, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर अपने हजारों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं। 3 महीने की छुट्टी पे थे। 3 महीने की छुट्टी पे गए थे। कितने महीने की? अगले नेता है पूर्व विधायक श्री सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी, जो जनता दल यूनाइटेड छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, पूर्व विधायक। अगला नाम है श्री तिलक चंद वर्मा, बालामऊ, हरदोई, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर सैकड़ों की तादाद में अपने समर्थकों के साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री तिलक चंद वर्मा जी। पूर्व विधायक, औरैया जिले के पूर्व विधायक श्री मदन गौतम अपने हजारों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पूर्व विधायक श्री मदन गौतम जी। और आपके सामने मुझे नाम प्रस्तुत करने में खुशी हो रही है, स्वर्गीय भालचंद्र यादव के सुपुत्र सुबोध यादव, सुबोध यादव अपने साथियों सहित समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। और इस मुल्क के भविष्य परम श्रद्धेय अखिलेश यादव जी, यहां उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, इंद्रजीत सरोज जी, अरविंद सिंह गोप जी, अंबिका चौधरी जी और सभी समाजवादी पार्टी के सम्मानित और श्रद्धेय नेतागण और इस सभागार में उपस्थित समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी साथियों, मीडिया के बंधुओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, मैं कुछ बातें अपनी कह के अनुमति चाहूंगा। आज पूरे मुल्क में सही अर्थों में काफी दिनों के बाद एक तरह से अघोषित आपातकाल जैसी परिस्थिति है।
अनप्रोक्लेम्ड इमरजेंसी जैसी स्थिति है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा चौपट हो रही है और 2024 का जो चुनाव सन्निकट है, हम पूरी तरह से इस बात से सहमत हैं कि माननीय अखिलेश जी जो ये कहते हैं कि जो पौराणिक गाथा हमारे वहां है कि यहां समुद्र मंथन हुआ था, तो इनका ये कहना है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो सही अर्थों में संविधान का मंथन का है। ये 2024 इस मुल्क के मुस्तकबिल को तय करेगा। इस मुल्क में लोकशाही रहेगी, जमहूरियत रहेगी कि नहीं रहेगी, ये 2024 के चुनाव का परिणाम तय करेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग इस देश में जागरूक हैं, जो नागरिक जो 70-75 वर्षों के आजादी के बाद के दिनों में जिन्होंने तमाम अधिकार अर्जित किए थे, आज वो अर्जित जो उनके जनाधिकार है वो खतरे में हैं, वो सभी खत्म किए जा रहे हैं। और कोई लंबी बात मैं नहीं कहना चाहता, मैं इतनी जरूर कहना चाहता हूं कि आज जो विवेकवान लोग हैं उनको माननीय अखिलेश जी की अपील को पूरी शिद्दत से लेनी चाहिए और संविधान मंथन के इस अभियान में उनको खड़ा होना चाहिए समाजवादी पार्टी के साथ। इस देश में लोकशाही रहेगी, इस देश में जमहूरियत रहेगी, तो इस देश में अकलियत हो, पिछड़ा हो, मजलूम हो, डाउन ट्रॉडन हो, उसके हकों की रक्षा होगी। और आज जो पीडीए का इन्होंने नारा दिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सभी लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं और आज समाजवादी आंदोलन ही इस मुल्क को उबार सकता है वर्तमान चुनौतियों से। इसलिए मेरे जैसा आदमी भी इस बात को समझा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं 13वीं विधानसभा में जनता दल विधानमंडल का नेता रहा और पूरे संपूर्ण यहां लोग जानते हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति था कि हमारे साथ निर्वाचित जितने विधायक थे सब दल बदल करके मौका पाके मंत्री हो गए और जनता दल के 100 को ढोने वाला मुझे छोड़ के कोई सदन में नहीं बचा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी संकल्प के बदौलत आप सभी के बीच में मैं इसे उद्घोषित करना चाहता हूं कि हमारा संपूर्ण जीवन समाजवादी आंदोलन को खाद पानी देने में लगेगा, अखिलेश जी को स्थापित करने में लगेगा। अखिलेश जी के सामर्थ्य में वृद्धि के लिए जो मेरे पास सर्वोत्तम है सबकी आहुति मैं दूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय अखिलेश यादव जी। हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे साथ बैठे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्र सरोज जी, समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह गोप जी, पार्टी के बहुत जिम्मेदार सभी हमारे नेता, हमें खुशी इस बात की कि लगातार समाजवादी पार्टी का और खासकर पीडीए परिवार बढ़ता जा रहा है। जो साथी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं सुभाष श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक, बहुत ही सम्मानित और बहुत समय के राजनीति की परिस्थितियों को समझने वाले, मैं इनका और इनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो पार्टी में आज आ पा रहे हैं। मदन गौतम जो हमारे ही जनपद के हैं, हमारे साथ रहे, कई बार के विधायक हैं, इनके आने से समाजवादी पार्टी को और ताकत मिलेगी। इनके सहयोगी साथियों के आने से समाजवादी पार्टी हमारे आसपास के जिलों में और मजबूत दिखाई देगी। डॉक्टर सीताराम राजपूत जी का मैं स्वागत करता हूं। परवेज आलम जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आए हैं, मैं उनका और उनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
इलियास अंसारी साहब, जिन्हें हम मना लेते तो शायद हमारे साथ ही रहते, लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से वो हमें छोड़ करके चले गए थे। लेकिन बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं रहे, आज पुनः समाजवादी पार्टी में और इस आंदोलन की मदद करने के लिए आए। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हमें उम्मीद है कि वो और उनके सभी सहयोगी साथी मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत सारे साथी ये चाहते थे कि सुबोध यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं, और आज वो और उनके बहुत जिम्मेदार और बहुत ही बड़ी संख्या में साथी आए हैं। मैं सुबोध यादव का और उनके सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। तिलक चंद वर्मा जी, जो हरदोई में बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे, आज पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनके आने से लखनऊ से लेकर के हरदोई, उन्नाव और आसपास के जिलों में समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। इनका समाज और खासकर बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। इससे आने वाले समय में जो 2024 में चुनाव होने जा रहा है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग मिलने जा रहा है। लतेश बिदोड़ी जी राष्ट्रीय युवा लोकदल छोड़ करके आए हैं। हम उम्र हैं, नौजवान साथी हैं। ये लंबे समय तक हमारी पार्टी के साथ जुड़ करके समाजवादी आंदोलन को मजबूत करेंगे। मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत आज समाजवादी पार्टी में करता हूं। मैंने तस्वीर नहीं देखी, लेकिन अभी पूर्व विधायक सुभाष श्रीवास्तव जी जो बात कह रहे थे कि ये संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, आरक्षण बचाने का चुनाव है, अपना सम्मान बचाने का चुनाव है। और अगर हम कहें कि अपनी आजादी बचाने का चुनाव है, तो जिस तरीके से कभी मंथन हुआ था, ये समुद्र मंथन की बात जो हुई है कभी, ये संविधान मंथन का समय है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं, और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं, और 10 साल हिटलर का ही समय था। 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। और सवाल ये है कि नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी हटाओ, नौकरी पाओ। जिसका दाना उसका गाना। प्रेस के लोग आप भी बचिए। मैंने आपसे क्या कहा? उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत भी अच्छा करती है और विदाई भी अच्छा करती है। और मैं तो ये कहता हूं माइनॉरिटी सबको पसंद करना चाहिए। जो कमजोर हो, जिसके साथ अन्याय हो रहा हो, उसके साथ खड़ा होना चाहिए सबको। और प्रेस के साथियों, आपको भी खड़ा होना चाहिए। कल आप कमजोर होगे तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? जब आपके लोग जेल जाते हैं तो समाजवादी लोग खड़े होते हैं आपके साथ। आप भी हम लोगों के साथ खड़े होइए।